हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे जित्या व्रत है तो उसकी क्या कथा है। रविवार को है शायद, तो उनकी 3 जुड़ी कथाएं उससे, क्योंकि हमारे धर्म में जित्या व्रत का बहुत महत्व है। तो इस पर्व को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से जाना जाता है। जित्या या कह लो आप, हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 7वीं वृद्धा अष्टमी तिथि पर रखा जाता है। तो इस साल ये खास पर्व 14 सितंबर दिन रविवार को है। तो इस दिन माताएं अपनी संतान के लंबी आयु, उनके उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। विमुक्त वाहन भगवान की विधि अनुसार पूजा करती हैं। तो उनकी कथा 3 कथाओं के अनुसार उनकी कथा पढ़ेंगे। ये संतान के लिए होता है व्रत। पहली कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक ब्राह्मण की पत्नी अपने पति और बच्चों के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रही थी। लेकिन एक दिन उसके पति का निधन हो गया, जिससे उसका जीवन दुखमय हो गया। वह अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित थी और भगवान से प्रार्थना करने लगी। एक दिन उसने अपने पति के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए जित्या माता की आराधना करने का निर्णय लिया। उसने पूरे मन से व्रत रखा और जित्या माता से अपने पति की आत्मा की शांति और अपने बच्चों की भलाई के लिए प्रार्थना की। व्रत के दौरान उसने विशेष भोजन का त्याग किया और रात भर जागकर पूजा की। दूसरा जित्या व्रत की दूसरी कथा है। जब वृद्धावस्था में जीमूतवाहन के पिता ने अपना सारा राजपाट त्याग कर वानप्रस्थ का आश्रम जाने का निर्णय लिया, तब जीमूतवाहन को राजा बनने में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों को सौंपकर अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। वहीं जीमूतवाहन का विवाह मलवैती नामक एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जीमूतवाहन ने जंगल में चलते हुए एक बूढ़ी महिला को रोते हुए देखा। वृद्ध महिला से पूछने पर जीमूतवाहन को पता चला कि वह नागवंश की स्त्री है। वृद्ध महिला ने आगे बताया कि नागों ने पक्षियों के राजा गरुड़ को रोजाना खाने के लिए नागों की बलि देने का वचन दिया, और इसी कारण अब वृद्धा के जो बेटा है शंखचूड़ की भारी है। तो यह सुन जीमूतवाहन ने महिला को आश्वासन दिया कि स्वयं अपनी वो बलि दे देंगे, लेकिन महिला के पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे। इसके बाद जीमूतवाहन ने शंखचूड़ से लाल कपड़ा लिया और बलि देने के लिए चट्टान पर लेट गए। जब गरुड़ आए तो उन्होंने लाल कपड़े में ढके जीव को देखा और पहाड़ की ऊंचाई पर उसे उठा ले गए। बस उसके बाद क्या, पंजों में जकड़े हुए जब पीड़ा के कारण जीमूतवाहन कराहते लगे, तब गरुड़ की उन पर नजर पड़ी। उन्होंने जीमूतवाहन से पूछा कि वह कौन है और नागों के स्थान पर वह क्या कर रहे हैं। इसके बाद जीमूतवाहन ने गरुड़ राज को संपूर्ण कथा सुनाई। जीमूतवाहन की बहादुरी और त्याग से गरुड़ अत्यंत प्रसन्न हो गए। गरुड़ राज ने न केवल जीमूतवाहन को जीवन दान दिया, बल्कि यह भी प्रतिज्ञा ली कि वे आगे से नागों की बलि नहीं लेंगे। तो इसी के बाद से जीमूतवाहन की पूजा की परंपरा शुरू हुई। मान्यता है कि संतान पर आया कैसा भी संकट हो, भगवान जीमूतवाहन हर लेते हैं और संतान को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जिनके संतान नहीं है वो भी ये व्रत रखे, पंडित जी से जान के धर्म कर्म। कल हम जानेंगे इसकी पूजा सामग्री, किस तरह पूजा करनी है, क्या कुछ करना है। ठीक है। महाभारत युद्ध के समय अश्वत्थामा, ये तीसरी कथा है जीमूतवाहन के व्रत की, जित्या व्रत की। कहते हैं महाभारत युद्ध के समय अश्वत्थामा अपने पिता की हत्या से बेहद नाराज हो गए थे। उन्होंने पांडवों से बदला लेने का निर्णय लिया और रात में उनके शिविर में घुस गए। उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिन्हें देखकर अश्वत्थामा ने सोचा कि ये पांडव है और उन्होंने उन्हें सोते हुए मार डाला। लेकिन वास्तव में वह 5 लोग द्रौपदी की संतानें थी। और जब अर्जुन को इस घटना का पता चला तो अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। इसके बाद युद्ध में अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्यमणि छीन ली। अश्वत्थामा का गुस्सा और भी बढ़ गया और उसने बदला लेने की खातिर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र साथ दिया। ब्रह्मास्त्र जब डाला तब भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान, जो कि पांडवों का आखिरी वंशज भी था, उसकी रक्षा की। पुनर्जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्र पड़ा, क्योंकि श्री कृष्ण ने उत्तरा की भी रक्षा की थी और जो विराट नगर की राजकुमारी और राजा विराट की पुत्री भी थी। इसी कारण से वह जीवित का पुत्रिका कहलाई। इसी कड़ी के चलते ये जो हम जित्या व्रत है, काफ़ी औरतें अपने संतान के लिए, सुख समृद्धि के लिए करती हैं, उसकी लंबी उम्र के लिए करती हैं। और ये जित्या व्रत आगे की आगे पीढ़ी दर चलता है। अगर सास ने कर लिया तो बहू, और बहू के बाद फिर आगे उसकी बहू, ऐसे चलता है। मतलब ये बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाता है।
ऐसी मान्यता है कि इस घटना के बाद से ही जीवित्का पुत्रिका या जित्या व्रत का आरंभ हुआ और उत्तर प्रदेश में इस व्रत के दिन मुख्य रूप से कृष्ण जी की पूजा भी होती है। तो कैसे लगी ये कथाएं ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।